नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कपूर टेक्निकल पॉइंट। तो हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक समझ रहे हैं। आज कटिंग टूल्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, कटिंग टूल्स में एक टूल्स आता है फाइल यानी उसको हिंदी में हम रेती बोलते हैं, उसी के बारे में समझते हैं। फाइल मतलब रेती। फाइल क्या है, किस मटेरियल का बना होता है, कहाँ पर प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो आज कटिंग टूल्स यानी रेती के बारे में समझते हैं। फाइल क्या है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फाइल क्या है, तो यह एक प्रकार का मल्टी पॉइंटेड कटिंग टूल है। ठीक है, मल्टी पॉइंटेड कटिंग टूल है जिसके सहायता से वर्कशॉप में कारीगर किसी भी जॉब को फिनिश करता है। कहने का मतलब है कि जॉब को बनाते समय उसको ऊपरी सतह पर रगड़ करके बारीक कण के रूप में काटता है, जिससे क्या होता है कि जॉब फिनिश होता है। यानी आप कह सकते हैं कि फाइल एक प्रकार का कटिंग टूल्स है जिसके सहायता से किसी भी जॉब को बारीक के रूप में काटा जाता है या फिनिश किया जाता है। ठीक है, अब फाइल जो है वो किस मटेरियल का बना रहता है उसके बारे में समझते हैं। तो फाइल प्रायः हाई कार्बन स्टील का बना होता है। फाइल किस मटेरियल का बना रहता है, हाई कार्बन स्टील का बना रहता है और इसको हार्ड एवं टेम्पर किया रहता है। इसके टैंक को छोड़कर पूरे भाग को हार्ड एवं टेम्पर किया रहता है, केवल टैंक को ही सॉफ्ट छोड़ दिया जाता है। इसके बाद कुछ फाइल जो है वो टूल स्टील के भी बनाए जाते हैं। अब इसके पार्ट्स के बारे में समझते हैं कि फाइल का कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब उसके पार्ट्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल का एक फिगर बना लेते हैं और उसके बारे में फिर समझते हैं। ठीक है, आपके सामने ये बोर्ड पर आप ध्यान दीजिए। आपके सामने हम बोर्ड पर फाइल का एक फ्लैट फाइल का फिगर बना दिए हैं। ठीक है, ये हम डबल कट फ्लैट फाइल का फिगर बनाए हैं। इसमें जो है इसके फेस पर डबल कट कटा हुआ है। तो हम इसके पार्ट्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या भाग, इसके पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टैंक होता है। यहाँ पर टैंक यानी फाइल का वह नुकीला भाग जो हैंडल के अंदर रहता है। यहाँ से देखिएगा तो ये नुकीला रहता है जो कि हैंडल के अंदर रहता है, इसी को हम टैंक कहते हैं। फाइल का यही भाग है जिसको हार्ड नहीं किया जाता है, इसको सॉफ्ट ही छोड़ दिया जाता है। सॉफ्ट तथा टफ इसको छोड़ दिया जाता है। यानी कि फाइल के ये जो है सबसे पीछे वाला भाग है जो नुकीला रहता है, उसे हम टैंक कहते हैं। इसके बाद आगे वाला भाग इसको बोलते हैं टिप या पॉइंट। यानी टैंक के दूसरे सिरे वाले, मतलब एक सिरा पर एक टैंक हो गया और इसके विपरीत दिशा दूसरे सिरे पर वाले भाग को हम टिप या पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब फेस, इसको हम फेस बोलते हैं। फेस यानी फाइल के चौरस भाग जिस पर दांते कटे होते हैं उसको हम फेस कहते हैं। आप देख रहे हैं, आपको फिगर में दिख रहा है कि ये फाइल का ये चौरस भाग हो गया और इस पर जो तीत कटा हुआ है इसी को हम फेस कहते हैं। इसके बाद है हील। यहाँ पर इसको, इस भाग को हम हील कहते हैं। हील यानी टैंक जो हैंडल के अंदर था टैंक, यहाँ पर टैंक और फेस, इस भाग को हम फेस कहते हैं।
यानी टैंग और फेस के बीच वाले भाग जहां पर प्लेन रहता है, ठीक है, यहाँ पर दांते कटे नहीं होते हैं, इसको क्या कहते हैं, हील कहते हैं। फाइल का यही एक भाग होता है, यहाँ पर ये जो फाइल, ये जो हील है, यहाँ पर प्लेन रहता है, यहाँ पर कंपनी के नाम अंकित रहता है, जिस कंपनी का फाइल बना रहता है उस कंपनी के इस पर नाम अंकित रहता है। इसके बाद है ये शोल्डर, इसको शोल्डर कहते हैं, शोल्डर यानी टैंग से फेस को जोड़ने के लिए जो टेपर वाला भाग रहता है, यहाँ पर टैंग रहता है, फाइल जो हैंडल के अंदर है, टैंग और ये फेस, ये दोनों को जोड़ने के लिए ये जो टेपर वाला भाग आप देख रहे हैं, फिगर को ध्यान से देखिए, ये जो टेपर वाला भाग है इसी को हम शोल्डर कहते हैं। शोल्डर मतलब होता है कंधा। यहाँ आप अपना पहले देखिए, यहाँ पर जो ये टेपर वाला भाग है ना, वो फाइल में भी ऐसा ही रहता है, यानी इसी को हम शोल्डर कहते हैं, ठीक है। अब इस भाग को हम एज, इस भाग को हम एज बोलते हैं। एज मतलब होता है किनारा, यानी चौरस वाले सतह के किनारे वाले भाग, ये चौरस सतह हो गया और ये जो किनारे वाला भाग हो गया, यानी इसी को हम एज बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जो पीछे वाला भाग है इसको हम हैंडल कहते हैं। हैंडल यानी कि ये जो फाइल में हैंडल जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये फाइल को मजबूती से पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी हैंडल के द्वारा ही फाइल को मजबूती से पकड़ा जाता है। और ठीक है, यहाँ पर आप भी देख रहे हैं फिगर में, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हैंडल के शुरुआत में ये लोहे का ग्रिप, स्टील का ग्रिप लगा रहता है, जिसको हम फेरुल बोलते हैं। फेरुल यानी ये हैंडल के सुरक्षित रखने के लिए, यानी फटने से बचाने के लिए ये किया जाता है। एक बात ये बता देते हैं आपको कि ये जो फेस है ये पॉइंट की तरफ से 1/3 भाग, 1/3 भाग टेपर में होता है। फाइल के फेस जो होता है वो आगे से, यानी टिप या पॉइंट के तरफ से 1/3 भाग टेपर में होता है और 2/3 भाग टैंग की तरफ से ये पैरेलल में होता है। इधर पैरेलल में होगा और इधर आपका टेपर में होगा। कितना भाग टेपर में होगा? तो फाइल का 1/3 भाग टेपर होता है और 2/3 भाग पैरेलल में होता है। ये आगे वाला भाग टेपर होता है। संकीर्ण भाग को अगर मान लीजिए हम फाइलिंग करना चालू कर रहे हैं, वहाँ स्पेस कम है, उस स्पेस को फाइलिंग करने के लिए आगे वाला भाग से पहले फाइलिंग करते हैं, तो आगे वाला भाग का चौड़ाई इसीलिए कम रखा जाता है। 1/3 भाग क्या रहता है? टेपर में बना रहता है। ठीक है, अब एक बार समझ लेते हैं कि फाइल के साइज हम कहाँ से कहाँ तक व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम फेस इधर दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से टिप या पॉइंट से लेकर के हील तक, यहाँ जो हील देख रहे हैं ना, यहाँ से ये टिप या पॉइंट ये हुआ और ये हील, ये दोनों के बीच का जो साइज होता है वही फाइल का साइज लिया जाता है, साइज ऑफ फाइल। यानी साइज इसका कहां से कहां तक लिया जाता है? तो ये टिप या पॉइंट से लेकर के हील तक। ठीक है, अब कॉन्वेक्सिटी, इसके बाद समझते हैं फाइल का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि फाइल का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, फाइल का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? तो फाइल का वर्गीकरण है वो अलग अलग प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला हुआ अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग
टू लेंथ, ठीक है, यानी फाइल के लंबाई के आधार पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंथ। दूसरा हो गया अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू शेप, ठीक है। तीसरा हो गया अकॉर्डिंग टू कट, अकॉर्डिंग टू कट। चौथा हो गया अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अकॉर्डिंग टू ग्रेड, यानी पहला हो गया अकॉर्डिंग टू लेंथ यानी लंबाई के आधार पर, अकॉर्डिंग टू शेप यानी उसके बनावट के आधार पर, अकॉर्डिंग टू कट यानी उस पर जो कट लगा रहता है उसके आधार पर, और अकॉर्डिंग टू ग्रेड यानी 1 इंच में कितनी दांतों की संख्या है उसके आधार पर। अब हम एक एक करके पहले समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ, यानी लेंथ के आधार पर फाइल कितना प्रकार के होती है, ठीक है। तो लंबाई के आधार पर मार्केट में फाइल हमको 10 सेंटीमीटर से लेकर के 45 सेंटीमीटर तक मिलता है, ठीक है। कितना तक? 10 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हम अत्यधिक जो फाइल प्रयोग करते हैं वो 10 सेंटीमीटर से लेकर के 40 सेंटीमीटर वाला फाइल हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग तरह से, पहला क्या है कि 10 से 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर वाला फाइल जो है वो फिनिश कार्य के लिए किया जाता है, ठीक है। फिनिश कार्य के लिए 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर वाले के साइज वाले फाइल को कहाँ पर प्रयोग करते हैं? फिनिश वर्क के लिए। इसके बाद जो है 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर वाले जो फाइल है वो मीडियम वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। मीडियम कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। 15 से 25 सेंटीमीटर वाला फाइल मीडियम वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है, और 25 से जो 40 सेंटीमीटर वाला फाइल होता है वो रफ वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, यानी 10 से 15 सेंटीमीटर वाला फाइल फिनिश वर्क के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद 15 से 25 सेंटीमीटर वाला फाइल मीडियम वर्क के लिए प्रयोग करते हैं, और 25 से 40 सेंटीमीटर वाला फाइल जो है वो रफ वर्क के लिए प्रयोग करते हैं। यानी जो जितना इसका लंबाई अधिक होगा उतना दांतों की संख्या कम होता है प्रति इंच, और वो रफ वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी वो मेटल को जो है वो अधिक काटता है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और अगले क्लास में आपको अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू कट और अकॉर्डिंग टू ग्रेड को बताएंगे, ठीक है।